आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से हम सब जीवित हैं, सही सलामत हैं अपने परिवारों में। प्रभु का धन्यवाद। तो आज सुबह के सुंदर समय, आज तारीख है 1 तारीख, चौथा महीना और 2025। यह सुबह का सुंदर समय है ताकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह दया और कृपा सदा बनाए रखे। तो जो भी मेरा बहन भाई इस वचन को सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम परमेश्वर की योजना और इच्छाओं को नहीं जान सकते, वो किस तरह से काम करता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे सारे बहन भाई इसे सुने। जो भी जीवित परमेश्वर को सच में जानना चाहता है उसे पवित्र शास्त्र पढ़ना है, और जो ये पवित्र शास्त्र पढ़ेगा परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बात करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें बुद्धि प्रदान करता है और हमारे रोग, हमारे दुख तकलीफ़ों में हमारे लिए मार्ग निकालता है। तो आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 6 अध्याय, उसका 27 वचन से लेकर 49 वचन तक। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदयों और मनों में काम करे। आइए हम वचन पढ़ेंगे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो और जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मार के उसको दूसरा भी फेर दो, और जो तेरे दाहिना दोहर छीन ले उसको कुर्ता भी लेने से भी ना रोको। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझे वस्तु छीन ले उसको ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी तो अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम उनके साथ अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी तो ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी तो उधार ही देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और अपने पाने की आशा ना रख कर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उससे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा क्यों नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई के से कैसे कह सकता है कि भाई ठहर जा, मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़ बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन में भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन से बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वह मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी बात मानकर उन्हें मानता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह जिसके समान है वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते हुए भूमि गहरी खुदाई चट्टान पर नींव पर डाली, और जब बाढ़ आई तो वह धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया।
जब वह धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसमें प्रभु ने काफ़ी सारी बातें साफ साफ कही। एक कि तुम शत्रुओं से प्रेम करो, सिर्फ अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखोगे तो उसमें क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। दूसरे परमेश्वर ने बोला दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, जिस तरह की बातें तुम चाहते हो तुम्हारे लिए लोग करें, तुम लोगों के विषय में ऐसी इसी तरह की बातें करो। ना किसी के घर की बातें करो, ना चुगली की बातें करो, ना किसी के अच्छे बुरे की, क्योंकि वो काम परमेश्वर का है। तीसरी चीज उसने कहा, जब तुम्हारी आंख में ही तिनका है, लट्ठा है, तो तुम दूसरे को कैसे बता सकते हो कि आप गलत कर रहे हो। तीसरी चीज परमेश्वर ने कहा, जैसा पेड़ वैसा फल, कि अगर कोई बुरा मनुष्य है उसके मन में बुरी बातें हैं वही निकलती है। और लास्ट वाली बात प्रभु यीशु ने कहा, एक हमें दृष्टांत में बताया गया कि अगर हमें अपना घर बनाना है, वो हमारा आत्मिक घर है, अगर हम परेशानियों और दुखों में पड़ते हैं तो वो स्थिर रहेगा, क्योंकि अगर वचन की नींव पर हमारा मन होगा और उसके द्वारा हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो हम अडिग खड़े रहेंगे, हम डिगेंगे नहीं। मैं विश्वास करता हूँ ये आज का वचन दिन भर हमारे संग रहेगा। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।